हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं टाइटल के अकॉर्डिंग हल्क वर्सेस वुल्वरिन के सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में, जिससे रिलेटेड अब हिसाब से बहुत ही ज्यादा रूमर निकल कर आ रही है। आई नो इसके पहले आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले भी ऐसी ही एक रूमर माई टाइम टू शाइन वालों की तरफ से निकल कर आई थी, जिसके बाद कुछ और सोर्सेज से जब बात हुई तो उनमें जैक स्नाइडर के साथ साथ डैनियल का भी नाम निकल कर आया था, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस पर अपनी रूमर के तौर पर श्योरिटी दी थी। और फिर मैंने भी जब पर्सनली किसी से बात किया था, उनकी तरफ से भी फिर से इस प्रोजेक्ट को हाईलाइट किया गया, जिसके बाद फिर क्या एक वीडियो बना करके मैं भी आपको उसकी छोटी मोटी इधर उधर आई हुई रूमर के बारे में बता रहा हूँ, जिससे रिलेटेड अब ज्यादा जानकारी तो इंट्रो के बाद ही मिलेगी, क्योंकि इसके पहले बनती है मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो ये बात तो आपको पता ही है कि एमसीयू वालों यानी कि केविन फैगी की तरफ से फास्ट ट्रैक वाली जो मल्टीवर्स की सागा को डाला गया है, उस हिसाब से हमें इस साल एमसीयू के बहुत सारे कंटेंट देखने मिलेंगे, जिसमें से कुछ कचरे हो गए तो कुछ गोल्ड भी हो सकते हैं। लेकिन उम्मीद तो काफी ज्यादा कम ही रखना, क्योंकि इस ओवरडोज के चलते डिज्नी वालों को ये डर है कि वो लोग फैंस को ज्यादा वो कहते हैं ना कि उस रास्ते पे ना डाल दे कि वो लोग इस कंटेंट से पूरी यानी कि सुपर हीरो के जॉनर से अपना मुंह मोड़ ले, क्योंकि बीच बीच में फिल्मों का अच्छा यानी कि क्वालिटी कंटेंट उनकी तरफ से ज्यादातर तो फैंस को हाइप अप करने के लिए ही दिखाया जाएगा, जिसके बाद डिज्नी प्लस की मार्वल की सीरीज पर थोड़ी बहुत लगाम लगेगी, ताकि क्वालिटी कंटेंट एल्स वर्ल्ड के नाम से हाँ मार्वल का जो स्पॉटलाइट अनाउंस किया गया है उस पर फोकस किया जाएगा। और इसी के साथ साथ कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड फिल्म की रीशूट के नाम पर जो काफी ज्यादा मेजर चेंजेस हो रहे हैं, वो भले से ही फिल्म के बजट को काफी ज्यादा क्यों ना बढ़ा दे, लेकिन केविन फैगी का फिलहाल तो पूरा फोकस उस कंटेंट को अच्छा बनाने का है, क्योंकि पहले जब वो प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड एमसीयू के अंडर आया था तो उन लोगों ने पूरा का पूरा फोकस हल्क के यूनिवर्स पर रखा था, यानी कि वर्ल्ड वॉर हल्क वाली सिचुएशन जो अनफॉर्चुनेट मल्टीवर्स के सागा में फैंस को उतनी भी ज्यादा दूसरे लेवल पर अपीलिंग नहीं लगी, जिसके बाद जाकर के इन्हें इन सारे आइडियाज को चेंज कर वही फास्ट ट्रैक वाली सिचुएशन, जिस बीच ऑफिशियल अपडेट के हिसाब से अगर फिल्मों को देखा जाए तो एक सिर्फ टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन फिल्म 4 अनाउंस की गई है, जो कि डूम्सडे के बाद रिलीज होगी। तो उसके पहले साल 2025 के अंत में एक फिल्म रिलीज के शेड्यूल में अटकी हुई है, तो वही फरवरी के मंथ में भी साल 2026 की रिलीज में एक सीक्रेट फिल्म अनाउंस होगी, जिसकी रिलीज डेट अनाउंस है, लेकिन फिल्म का टाइटल अनाउंस होना बाकी है। और इसी के साथ साथ सीक्रेट वॉर के भी आने से पहले 1 नवंबर के प्रोजेक्ट के अनटाइटल फिल्म उस रिलीज डेट पर आकर बैठी हुई है, जिस पर कभी स्पेकुलेशन डॉक्टर स्ट्रेंज 3 फिल्म का लगाया जाता है, तो कभी थॉर जैसी फिल्म का, तो अब वही डेंजल वॉशिंगटन की कंफर्मेशन उनके इस एमसीयू के यूनिवर्स में ब्लैक पैंथर 3 फिल्म से आने की अगर आपके दिमाग में चल रही है कि इसी किसी सागा में होगी, तो वेल उस पर कंफर्मेशन देते हुए यही कहूंगा कि वो इस पूरे मल्टीवर्स के सागा के खत्म होने के बाद अनाउंस की जाएगी। और ऐसी ही सिचुएशन मुझे हल्क की भी लगती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का कंटेंट इंपॉर्टेंट है, जिनसे हट करके डैनियल की तरफ से कंफर्मेशन ये दी गई कि स्पाइडरमैन के अलावा एमसीयू की तरफ से उस कंटेंट को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी पर रखकर जल्द से जल्द नेक्स्ट ईयर बनाने की कोशिश की जाएगी, ताकि अगले साल के लिए वो लोग अपने उस काफी अमेजिंग से कंटेंट के साथ लोगों के बीच ये अनाउंस करे कि उन्होंने डूम्सडे के पहले इस काफी तगड़े से कंटेंट को भी बनाया है, क्योंकि अब केविन फैगी के दिमाग में 1 बिलियन वाला आंकड़ा छप चुका है, जिस क्वालिटी कंटेंट से वो किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। यानी एक तरफ माई टाइम टू शाइन वाले की थोड़ी सी अपडेट हल्क वर्सेस वुल्वरिन वाले पार्ट को टीज करने की थी, तो वहीं हमने वो चीज डेडपुल वर्सेस वुल्वरिन में भी एक टीज के तौर पर ही देखी, जिससे देख करके थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिली थी कि वो फाइट यानी कि वो इपिक फाइट हल्क वर्सेस वुल्वरिन की काफी अमेजिंग वे में दिखाया जाए, लेकिन फिर भी एक छोटा सा टीज आने वाले फ्यूचर का हिंट देता है कि फैंस के लिए मार्वल वालों की तरफ से किस तरीके की प्रिपरेशन की जा रही है। ऊपर से ह्यूग जैकमैन का रिटर्न, और अब इस यूनिवर्स से ना जाने की उनकी सलाह जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर के तौर पर निकल कर आई है, वो कहीं ना कहीं अंदर से खुशी दिलाती है। जिस वुल्वरिन के अगले वेरिएंट पर भी एमसीयू ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, ताकि वो एक्समैन के स्पेस में ह्यूग जैकमैन और डेडपुल को थोड़ा अलग रखकर, जो कि उन लोगों ने ऑलरेडी एक फिल्म से कर भी दिया है, तो वहीं एक अलग सी सागा एक्समैन के पूरे नए यूनिवर्स को जन्म देगी। लेकिन अब माई टाइम टू शाइन वालों से हट करके डैनियल ने भी जो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट की बात की है, उन्हें लगता है कि वो हल्क का प्रोजेक्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ जैक स्नाइडर की तरफ से भी इस प्रोजेक्ट पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी हल्क के कंटेंट की ही बात की है, लेकिन एग्जैक्ट किसे भी नहीं पता कि ये हल्क का प्रोजेक्ट असल मायने में किस टाइटल की शक्ल लेगा। लेकिन डेडपुल वर्सेस वुल्वरिन के बॉक्स ऑफिस काफी अच्छे से इंप्रेसिव नंबर हो सकता है कि केविन फैगी को उस रास्ते ले जाए, ताकि वो ह्यूग जैकमैन को अब उनके पूरे आइकॉनिक वुल्वरिन के सूट में दिखा करके उनकी भी मेहनत कम करवाए, जिन्हें फिजिकली उस कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। तो वहीं अब सीजी के इस जमाने में इन चीजों को थोड़ा ढका भी जा सकता है, ऐसे में एक्टर अपने कैरेक्टर को काफी लंबा भी प्ले कर सकते हैं और बूढ़े होने के बाद भी, क्योंकि दूसरी तरफ जैक स्नाइडर ने भी इस वुल्वरिन वर्सेस हल्क वाले प्रोजेक्ट का टीज दिया है, जिसमें अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड फिल्म का पूरा फोकस हल्क और उसके ब्लड लाइन पर, यानी उसके ब्लड से जो कियोस क्रिएट होगा उस पर भी फोकस करती है। तो वहीं वर्ल्ड वॉर हल्क वाला प्रोजेक्ट भी हमें आने
वाले एमसीयू के फ्यूचर में देखने ही मिलेगा। यानी माइस्ट्रो वाली सिचुएशन जल्द ही बनेगी, जिसके लिए बस हमें करना है थोड़ा सा वेट। लेकिन यहाँ पर वुल्वरीन वर्सेस हल्क जैसा प्रोजेक्ट अगर इस यूनिवर्स में इंक्लूड किया जाएगा तो उसका पूरा टाई अप सीधे सीधे जाकर के डॉक्टर डूम से ही जुड़ता है, यानी कि सीक्रेट वॉर से, जिसकी इस पूरी सिचुएशन में कॉमिक बुक के हिसाब से बैटल वाली सिचुएशन ही निकल कर आती है। और इसके अलावा माई टाइम टू शाइन वाले के स्पाइडरमैन वाले कोट की बात की जाए, यानी कि उस ट्वीट की बात की जाए, तो उसमें भी टॉम हॉलिन वर्सेस एंड्रू गारफील्ड का जो सामना होने वाला है उसका भी टीज दिया गया था। तो कहीं ना कहीं बैटल वाली सिचुएशन, जैसे कि मैंने कहा, सीक्रेट वॉर तक हमें ले जाती है। तो ऐसे में हल्क वर्सेस वुल्वरीन वाला कंटेंट मुझे कहीं ना कहीं जेन्युइन ही लगता है। यानी इन दोनों की ये लड़ाई हो सकता है कि खुद ही के यूनिवर्स को बचाने की हो, ताकि वो बैटल जीत करके खुद को सीक्रेट वॉर के इस पूरे इवेंट में ला सके। लेकिन किस तरीके से उसका पता तो केविन फेगी को ही होगा। जिन सब पर अब फिर क्या आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि इस सीक्रेट प्रोजेक्ट पर अगर हल्क वर्सेस वुल्वरीन जैसी सिचुएशन निकल कर आती है तो आपका ओपिनियन क्या रहेगा। बाकी फिर क्या, मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.